आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी है जो हर उम्र के और हर जेंडर के व्यक्तियों को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, हमारे देश की एक समस्या है जिसे मिटाना बेहद जरूरी है। मैं प्रदीप नायक, 26 साल का हिस्ट्री का अध्यापक। मेरा अभी अभी नया ट्रांसफर हुआ था जेतपुरा में, जो एक कस्बा था। मेरे सामाजिक कार्य में बहुत रुचि थी और मुझे सामाजिक कार्य बहुत पसंद है, इसलिए मेरा कस्बे से काफी लगाव हो गया था। मैं 11वीं और 12वीं क्लास को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 12वीं क्लास एकदम सामान्य है, लेकिन 11वीं क्लास में 3-4 मन चले थे जो कस्बे में काफी बड़े आदमियों के लड़के थे। वैसे उन्होंने मेरी क्लास में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, पर अन्य क्लास के लड़कों से सुना था कि वो काफी बदमाश है। उन्हीं में से एक था निरंजन पाठक। एक अमीर परिवार से होने के कारण वो बहुत हद तक बिगड़ा हुआ था। और उसी क्लास में थी एक श्वेता शर्मा, काफी शर्मीली और पढ़ाई में बहुत ही होनहार लड़की। पर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरा स्कूल भी। मैं अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान देता था और जिन्हें पढ़ना होता था वो मेरे पढ़ाने पर इसी बीच एक दिन की बात है कि जब मैं क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि काफी देर से श्वेता कुछ परेशान सी लग रही है, जैसे कि उसे कोई समस्या हो रही हो। मैंने सोचा थोड़ी तबीयत खराब होगी और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं पढ़ाने में लग गया। पर थोड़ी ही देर बाद श्वेता क्लास से उठकर मेरे पास आई और बोली, सर मुझे थोड़ी समस्या हो रही है, मुझे घर जाना होगा। मैं थोड़ा समझा नहीं और मैंने पूछा कि क्या तबीयत खराब हो रही है। तो श्वेता थोड़ा शर्माकर और असहज होकर बोली, नहीं सर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं समझ गया था और मैंने बोला जाओ। तो श्वेता अपना बैग लेकर जाने लगी, लेकिन उसी समय निरंजन और उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, सीटी मारते हुए कि छी छी छी, बहुत बदबू आ रही है, जल्दी निकालो इसे वरना हम अपवित्र हो जाएंगे। और ठहाका लगाकर हंसने लगे। इतना सुनते श्वेता का पूरा चेहरा शर्मा गया और वो बहुत हद तक असहज महसूस करने लगी। ये सारी बातें मेरे सामने हो रही थी और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने श्वेता को 2 मिनट खड़े रहने के लिए कहा और निरंजन और उसके साथियों को खड़ा किया। अभी भी उन लोगों के चेहरे पर कोई शर्म का भाव नहीं था, वो अपनी अकड़ में खड़े थे। आज उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था, वो भी किसी भी हद में जाकर। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारे घर पे माँ और बहन है या नहीं है। तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो मैंने कहा कि जब वो इस प्रकार की अवस्था में आती है तो क्या तुम्हें उन्हें भी गालियां सुनाकर घर से बाहर निकालते हो? क्या अपनी माँ और बहन के साथ भी इस तरह का व्यवहार करते हो? उन्हें भी इस तरह से अपमानित करते हो? अब उन लोगों को थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि क्लास में सभी बच्चे सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। मैंने बात जारी रखते हुए कहा कि जिस चीज को आप हंस रहे हो ना, अगर वह न हो तो जिस अस्तित्व का तुम्हें इतना गुमान है वो अस्तित्व ही ना हो। जिस चीज को तुम अभी गंदा और अछूत समझ रहे हो ना, उस चीज का मजाक बना रहे हो। उसी चीज के कारण तुम जैसे निष्कृष्ट लोगों का जन्म हुआ है। अब उनके चेहरे शर्म से झुक चुके थे। शायद उन्हें अब तक एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरी क्लास शांत थी और एकदम से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठी और श्वेता अब एक गर्व वाली मुस्कान के साथ क्लास के बाहर जा रही थी। असल मायने में ये तालियां मेरे लिए नहीं, श्वेता की हिम्मत के लिए है। और आज श्वेता के चेहरे पर एक शर्म और असहज सी मुस्कान नहीं, गर्व देने वाली मुस्कान थी। और यही असल मायने में मेरी जीत थी। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी नहीं, एक सीख है हमारे लिए। क्यों हम हमारी सोच को इतनी गंदी रखते हैं और माहवारी को एक मासिक धर्म न समझकर छुआछूत की बीमारी और अछूत और गंदा समझते हैं। हम हमारी सोच बदलेंगे तभी हमारा समाज बदलेगा और महिलाओं के प्रति हमारा सम्मान बदलेगा। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे देश में फैली हुई इस भ्रांति का अंत किया जा सके हमेशा के लिए। धन्यवाद।